ये चेहरा क्या मेरे पिताजी ने आप लोगों को भेजा मेरी हत्या करने के लिए? क्या हत्या करने के लिए? मेरी जान लेने के लिए? वो बात मानो पर चढ़ जाएगी। मैं जब तक अरे वाह उनको देख नहीं होंगी मैं अपने प्राण नहीं दूंगी। आप मुझे मारने के लिए आए हैं। पुत्री, आप इज्जत मुझे मारने नहीं, तुझे मारने के लिए नहीं आया, बल्कि तो जिस मुसीबत में घिरी है, उस मुसीबत से निजात दिलाने आया हूँ, जिसके वियोग में तू पागल है। मैं उन्हें 2 दिनों को मिलाने के लिए बाबा भोजन की चेला इसका मतलब कि आप मेरे प्यार को बचाने के लिए आए? हाँ। नहीं मुनव्वर, अब वो क्या बचेंगे? अब तो उनकी फांसी होने वाली है और पिताजी से कोई मार नहीं पाया है। क्या बचेंगे वो? बचेंगे, अवश्य बचेंगे। तेरे प्यार को कुछ नहीं होगा, मैं बात करूंगा, लेकिन मजबूर हूं। कैसी मजबूरी मुनव्वर? तेरा बाप बहुत बड़ा जादूगर है और उसके जादू के सामने जब देवी देवताओं की शक्ति नाकाम हो जाती है तो मैं उससे लड़ाई किस तरह करूंगा? इसे मजबूर हूं। नहीं तो तेरे प्यार को मैं बचा कर दिखाता। मुनव्वर, यदि आप मेरे प्यार को बचाने के लिए आए हैं तो मैं आपको मार्ग भी बताऊंगी। क्या कोई उपाय है? हाँ, मेरे पास उपाय है मुनव्वर। क्या उपाय है? मेरे पिताजी एक अंगूठी दिए हैं, वो मंत्रों से सिद्ध की हुई है। यदि वो अंगूठी आप पहन ले तो मेरे पिताजी के सारे जादू नाकाम हो जाएंगे। क्या सच? हाँ। चेला बिल्कुल गाड़ी लेन पर है। मुनव्वर, ये गाड़ी पटरी ये कैसी बात है? बेटी, ये हमारे यहाँ का भाषा है। अच्छा, आपके यहाँ? हाँ। ठीक है मुनव्वर, मेरे पास वो अंगूठी है। अगर वो अंगूठी पहन ले आप तो मेरे पिताजी आप लोगों को कुछ नहीं कर पाएंगे। अंगूठी बेटी हमें नहीं मुनव्वर, आप मुझे पहले वचन दो, कसम खाओ कि मेरी शादी उनसे रचा देंगे आप। पुत्री, मैं वचन दे रहा हूँ, वचन ही नहीं, मैं शपथ खाकर कह रहा हूँ कि तेरी मांग का सिंदूर बनेगा तो वही लड़का बनेगा जिसकी योग में तू पागल है। ये नहीं वो अंगूठी मुनव्वर। चेला हमेशा लोहा लोहे को काटता। कुछ नहीं पुत्री, कुछ नहीं। अब जाइए मुनव्वर, बता लीजिए उन्हें। बेटी, अब हमें और कुछ चाहिए। अब क्या चाहिए? बेटी, हमें मायावी काजल की दरकार है। मायावी काजल? हाँ, और तुम चाहो तो वो काजल मिल सकता है। कैसी बात करते हैं मुनव्वर? इसी काजल के लिए तो राजकुमार पिताजी भी आए थे और पिताजी के हाथ में पकड़े गए। क्या इसी काजल के लिए? हाँ। वो लड़का आया था। हाँ। लेकिन वो आप काजल की बात ना करें मुनव्वर, आप जाइए उन्हें बता लीजिए। बेटी, अगर काजल न मिला तो फिर तेरा सपना साकार नहीं होगा। ऐसा मत कहो मुनव्वर, आपसे ही आखिरी उम्मीद है मेरी। तो फिर हमें काजल दो और तुम अपने प्यार से विरोध। ठीक है मुनव्वर, मैं आपको काजल दूंगी, लेकिन नकली काजल दूंगी। नकली काजल क्या करेंगे? अगर देना है तो असली काजल दो। मुनव्वर, मैं आपकी बेटी की तरह हूँ। हाँ। आप मेरे पिता तुल्य हैं। मैं आपको ज्ञान तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन एक उपाय बता सकती हूँ। क्या उपाय है? वो मुनव्वर, मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मुझसे नकली काजल ले लीजिए। नकली काजल लेकर आप असली काजल के पास जाइए।
यानी नकली काजल लेकर असली काजल के पास जाना होगा। जी मुनिवर, वहाँ पर जिस जगह पे असली काजल रखा हुआ है वहाँ पर नकली काजल देकर असली काजल ले लेना। क्योंकि अगर वहाँ पर पिताजी कोई काजल नहीं पाएंगे तो फिर वो बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देंगे मुनिवर। हाँ। अब वो नकली काजल वहाँ पर रखा रहेगा तो वो जाने की काजल रखा है। ठीक है ठीक है ठीक है मुनिवर, मैं अभी काजल लेकर आती हूँ। ठीक है। शीला फरमी घर का भी मिलन काटा है, बगैर भेद के चोरी नहीं होती। वो कहाँ जाए मुनिवर? कुछ नहीं होती, ये शीला को अपने बता रहा हूँ। ये कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं आप बेटी ले आओ। ये रहा नकली काजल, इसे असली बनाना है। जी मुनिवर। पुत्री हाँ मुनिवर। तुम्हें काम करना होगा। अभी और काम है? हाँ, बताइए। मैं मंत्र का उच्चारण करूंगा और तुम जोर जोर से चिल्लाओगे। ये क्यों मुनिवर? धोखा देना है पिताजी को? हाँ। अच्छा जिस तरह काजल में धोखा उसी तरह बातों में धोखा। ठीक है। पिताजी पिताजी आए पिताजी मुझे हम लोग पिताजी क्या कर रहे हैं आप? मुनिवर को बंदी बना रहे हैं। अरे इन्होंने तो मुझे ठीक किया है। कौन लोग? बाबा जी। ये लोग? हाँ, मेरे कहने का मतलब ये पिताजी, उस बदतमीज लड़के ने मेरे साथ प्यार का गंदा नाटक किया, मुझे बदनाम कर दिया। अरे जिसकी औकात मेरे पैरों की जूती की नहीं है वो मुझसे प्यार करेगा। उसे उसे मेरे सामने उसकी गर्दन काटे। मैं ये खून से नहाना चाहती हूँ, उसे मार डालो पिताजी। तुम पता है कहीं? अरे बच्चा, अरे मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि इतनी नालायक बिटिया इतनी जल्दी कैसे बदल जाएगी। मतलब तुमको मारना है ना? अरे बाबा, जो काम मैं नहीं कर सकता वो काम आपने एक क्षण में कर दिया। I am very sorry, my God, you have misunderstood me. मैंने आपको गलत समझा था, लेकिन आप तो बिल्कुल नेक निकले। अरे सारे एक काम करो, जाओ 10-12 गधा लेकर आओ। क्या होगा? अरे बाबा, देखो ये एक जंगल है, उड़न है, और यहाँ पे कोई वाहन वगैरह तो है नहीं, तो यहाँ पे गधे के अलावा और क्या मिल सकता है? अब हम 10-12 गधा लाएंगे और गधों के ऊपर हीरे मोती जवाहरात छक्कों में भर करके लगवा देंगे। ले जाओ, जिंदगी बगैर करो, कहीं भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। अरे बच्चा, हम साधु संत आदमी हैं, हम हीरे जवाहरात लेकर क्या करेंगे? तो फिर हमारी बेटी को आपने ठीक किया है, फिर मैं इसके बदले में क्या दे सकता? अगर देना चाहते हैं आप तो सुना है कि आपके पास मायावी काजल है। काजल को नाम दियो तो पेट में त्रिशूल डाल करके 2.5 किलो मटन खती करके बाहर सकूंगा। भूल जाऊंगा कि तुमने हमारी बेटी की मत को बदला है। काजल के चक्कर में 7 लोगों को मार चुका हूं मैं। 8वां साल हमारे काल कोठरी में एक पल मौत की भीख मांग रहा है। काजल का नाम दोबारा मत लेना। अरे बच्चा, हम काजल लेकर क्या करेंगे? हम तो केवल काजल की तारीफ ना है, सिर्फ काजल का दर्शन करना चाहते हैं। आपके पास वो मायावी काजल है, इसलिए बहुत बड़ा उसका
नाम सुना है। बाबा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलत हो गया, तो मतलब दर्शन करना चाहते हैं। हाँ कोई बात नहीं बाबा, आपने हमारी बेटी को ठीक किया है, हम इसके बदले में आपको काजल के दर्शन अवश्य कराएंगे, लेकिन एक शर्त होगी मेरी। क्या शर्त है? बिटिया के कमरे में तो तुम दोनों अकेले चले गए थे, कोई नहीं था। कोई बात नहीं, चलेगा, पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो कोई नहीं। लेकिन काजल के पास तुम दोनों नहीं जाओगे अकेले। काजल के इस बार जब जाओगे तो हमारे ये दोनों खतरनाक दैत्य रहेंगे और बराबर तुम्हारी निगरानी करते रहेंगे। दर्शन जाओगे लेकिन 5 फीट की दूरी से करोगे। हमें मंजूर है। मंजूर है? हाँ तो ठीक है, फिर इधर आओ। सुनो, ये दोनों बाबा काजल के पास जा रहे हैं। पहली बात ये, काजल में हाथ भी नहीं लगा सकते, अगर लगा दिए तो सारे डर जाएंगे। लेकिन ये बाबा के लोगों के पास शक्ति है, तभी तो हमारी बिटिया बदल गई। तो ये काजल हाथ में हाथ लगा सकता है, इसलिए होशियार रहना। 1 किलो मिर्चा पीसो खाली, हाँ, और अपनी अपनी आंखों में भर लो। हाँ, अगर आंखें बंद हो गई, काजल गायब हो गया, काले तुम जिस रास्ते से निकल करके इस दुनिया में आए हो उसी रास्ते से अलग चले जाओ। याद रखना देखो, काजल गायब, काले तुम दोनों गायब, याद रखना। जाओ ले जाओ बाबा को, ले जाओ। और माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। ये लोग जब कमरे के अंदर गए थे तो तुम्हारे साथ में क्या किया था? मतलब ऐसे ही शक्ल को देख करके ठीक हो गई कि कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रहे? तेरी दीवार खा रही क्या गड़बड़ है क्या? मतलब पूरी तुम्हारे पास नहीं है। देखो ये बाबा लोग हैं, इनसे ये सब दुनियावी परंपराओं से कोई मतलब लेना नहीं। अच्छा बेटिया, अब तो हम तुम्हारे सामने उसको मारेंगे ना। देखना तेरे सामने साले की चक्कर कैसे काट देता। नहीं सारी बिटिया नहीं, किसकी? हाथ हमारी तरफ कर रहे, उसको मारेंगे और तुम उसकी लाश को तड़पते हुए देखोगी। धन्य हो, बदल गई तुम्हारी माँ भी ऐसे ही थी बिटिया, लेकिन बेचारी भगवान को प्यारी हो गई। हमारी बिटिया हमारी माँ पर, हमारी पत्नी के ऊपर गई, अपनी माँ के ऊपर गई। क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। एक तरफ मेरा काल कोठरी में तड़प रहा है और मेरे पिताजी, मैं बेबस हूँ। अब जो होगा देखा जाएगा, किसकी लाश तड़पती है और कौन सही रहता है। सारा भेद तो मैंने बता दिया है, आने दो वक्त का इंतजार करता है।
बाबा जी यही है वो मायावी काजल। अच्छा आप है। जी बाबा आप लोग दर्शन भी कीजिए, हम लोगों को भजन भी सुनाते हैं। अरे भजन भजन। अच्छा ये बताओ जंगल में रहते भजन कैसे जानवर भजन का क्या कहते हैं? अरे बाबा यही तरह को वहाँ जा तो सुने को मिल जा कबो कबो। अच्छा हाँ सुनाओ बाबा। सीताराम सीताराम सीताराम। हाय और काहे कमल माया काहे कमल माया काहे ये काजल है कि नहीं? हम तो यार वही भजनिया में घुस गई ना हो। भजनिया पड़ गए क्या? बाबा हरिया तो पिया लिखा है। जरा हो तुम चली भाषा। लेकिन अभी तक नहीं आए। काफी समय हो गया। भगवान उनकी रक्षा आप आ गए भगवान। अपनी काजल उसी फूल में छुपा दिया और उसकी काजल मिल गया है। ये असली काजल? असली काजल है बेटी। बेटी अब तुम्हें काम करना होगा। क्या मनोहर?
काल कोठरी जी का रास्ता हमें नहीं मालूम। जी बेटी तुम किसी तरह नजर बचाकर काल कोठरी जी और इस बच्चे को काल कोठरी से बाहर लाओ और यहाँ से भागने का प्रयास करो। काश बेटी शंकुधारी पर पार कर गई तो तेरा बाप कुछ नहीं कर पाएगा। और हाँ, अगर बीच में कोई संकट आता है तो फिर बाबा भोजन की चेला स्वरूप की दुआई है। ठीक है मैं आपके जा रही हूँ। हाँ बाबा भोजन की काम हो रहा है, काम हो रहा गुरुदेव। और अब आगे भी कोई लड़की क्या करती है? क्या करती है? और हम राम रमते जोगी, हम राम रमते जोगी, रमते रमते हम राम रमते जोगी, रमते रमते ऐसे महान संत आज हमारी शिवाली गुफा में नहीं आते तो मेरा सब कुछ मिट गया होता। बाबा कहाँ है बे? बाबा लोग तो चले गए। बाबा चले गए? हाँ चले। अबे ऐसे कैसे हो सकता है? बगैर मुझसे मिले? हाँ का फादर है कि नहीं बे? काजल है मुझे। फादर है? जाने दो बाबा उनको, जाने दो। अब एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ और 1 कुंटल फूल गुलाब का इंतजाम करो। ये कुंता है। हाँ, और गुलाब जल लाओ, चुनरी लाओ, नारियल लाओ, 7 पान 7 सुपारी, जाओ ये सारी सामान इकट्ठा करो। मुर्गा जो भी है सारी सामान इकट्ठा करो और आने वाली अपेक्षा के दिन हम अच्छे विधान के साथ नैला धुला करके गुलाब के फूल से उसके बॉडी को सजाएंगे। गुलाब जल से छिड़काव करके उसकी गर्दन को काट करके माँ काली का कापर भरेंगे। हमारा दुश्मन भी मिट जाएगा और हमारे पास शक्तियाँ भी और आएंगी। जाइए, क्या करो? भैया यार बाबा इनका भजन सुने सुने हम कुछ कहीं जाए तो चला जाए। कहा भगत नहीं तो कहा थी हाय पीछे पड़ी, हाय पीछे पड़ी, कलूटी हमारे पीछे पड़ी, कलूटी हमारे। या भगवान, मैं कहाँ आके फंस गया। मैंने कभी अपनी लाइफ में ये नहीं सोचा था कि मुझे काल कोठरी में रहना पड़ेगा और कल सुबह होते ही वो जादूगर मेरी बड़ी चढ़ा देगा, मुझे मार देगा
और कहीं मेरे मरने की खबर किसी ने जाकर मेरे माता पिता को सुनाया तो मेरे घर में रो रो कर अपनी जान दे देंगे। गीता भी बेचारी मजबूर है, वो अभी कुछ नहीं कर सकती। गीता, तुम कहाँ हो गीता? मुझे आकर बचा लो गीता, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं। गीता, गीता, गीता! सिवाई काफी दिन गुजर चुके यार, मंत्री बने सारे जिंदगी झंड हो गई, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। इसी सिवाई आज चलो हम चलते हैं महाराज विभाग सिंह के पास और आज से राज रियासत ताज और तख्त पे नाम लगवा और उसे हमारे कहने से इनकार किया तो उस अंधे को जेल की सलाखों के अंदर साड़ डाल देंगे। आओ मेरे साथ।
भीमा से। तेरा दिमाग ठीक है या नहीं ठीक है? होशो हवास में है या बेहोश है तू? नो, इस वक्त होश हवास खो बैठा हो। और आज विभागी ये भीमा से तुमसे कुछ कहना चाहता है, जरा हमारी बातों को ध्यान से सुनो। तुम नहीं, ये भीमा सिंह चलाएगा। इसे राज रियासत ताज और तख्त हमें हवाले कर दो। भीमा सिंह, तेरा दिमाग ठीक नहीं है लगता है। ऊंची आवाज में नहीं उदय भान से, जरा नीची आवाज में। क्या? क्योंकि अब जो होने वाला है वो तुम देखोगे नहीं। हमारे अंधे होने का नाजायज फायदा उठाना चाहता है तू? सिपाहियों, अरेस्ट कर लो भीमा सिंह को। आगे से तुम्हारे हुक्म का पालन अब नहीं होगा, अब जो मैं कहूँगा वही होगा। सिपाही, क्या देखते हो? छीन लो सर का दर्द, हाथों में हथकड़ी। उसको देखो जरा, हाय हाय हाय, पति अंधा है, जरा फैशन तो देखो। ले जा दोनों को, डाल दे जेल के अंदर। कितना श्रृंगार किए हैं, कितनी गहरी लाली लिपस्टिक लगाए हैं, मन से माना ना कोई का देखो। ले जा बिजली की तरफ करने चला है। ले जा दोनों को डाल दे। भागा जा रहा उसको जाए जो वैसे मरा था आज बिहार में मर जाए खुदे। ओके ओके ना मारो, वो हमारे देश से आज बिहार में खुदे मर जाए। तुम्हारी देखो भाई, अब ये दोनों हो गए कैदी। और आज के बाद इस धारा नगर का महाराज ये भीमा सिंह। और आज के बाद तुम सिपाही नहीं, अब तुम यहाँ के मंत्री शैतान। हौदा नहीं साले घोड़ा हो रहे, हमें ओहदा ऊंचा होगा। आज के बाद मैं यहाँ का सम्राट और तुम यहाँ के मंत्री शैतान। चार का सदन ऐलान कर दो कि जिसको जिस चीज की ख्वाहिश हो वो अगर भीमा सिंह से मिले, उससे हर ख्वाहिश को पूरा मैं करूंगा। ऐलान करके आओ, फिर हम तुम्हें काम सौंपते हैं। मेरे नगर निवासियों, गांव के वासियों, यहाँ के राजा अब महामंत्री भिखारी हो गए हैं। देखे राजा भिखारियों के प्रजा विधान राजा क्या साले ऐलान करता है? राजा भीमा सिंह। भीमा सिंह और मंत्री शैतान सिंह। ऐलान करके सीख जाओ, जुबान नहीं लड़खाना चाहिए, नहीं साले छान दूंगा तो। नाम भले बदल जाए लेकिन हमारी नजर में एहसास भिखारी भीमा है, लेकिन नहीं भिखारी। राजा भिखारी नहीं भीमा है, और यहाँ का मंत्री मैं शैतान हो तो परेश। अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो आकर हम लोगों से मिले। मन से जीवन का तकलीफ हो तो
भिखारी भीमा से भीमा यार और चेतुअन का तकलीफ हो तो भीमा से मिलो, मेहनतुन का तकलीफ हो तो हमसे मिलो, लड़कन का तकलीफ हो तो हमें मेहरारू से मिलो, और बुढ़ावन का तकलीफ हो तो कोनो कुआं में कूद के हाँ सबसे पहले तो आप हमें ये बताओ कि आपके पिताजी ने आपको तो हाथ में हथकड़ी लगाकर कमरे के अंदर बंद करवा दिया था, इलाज करवा दिया था, हाँ और फिर आप यहाँ मेरे पास काल कोठरी तक कैसे आए? आपको नहीं मालूम, ये भगवान का कोई करिश्मा ही था। हमारे कमरे में 2 संत अचानक आए, उन्होंने मुझे कमरे से बाहर निकाला और कहा जितनी जल्द हो सके तुम काल कोठरी पहुंचो, राजकुमार बेटी को लेकर जितनी जल्द हो सके शकुनधारी वन पार कर जाओ। अगर शकुनधारी वन पार कर गई तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, अगर कोई कष्ट होगा तो हम बचाएंगे तुम्हें। जरूर उन्हीं के जरिए से हम यहाँ तक भाग कर आए हैं। वो सत्य ही नहीं बल्कि भगवान के भेजे हुए नेक फरिश्ते थे, हाँ हाँ जो आकर हमारी व तुम्हारी जान की रक्षा किया। क्यों नहीं, जहाँ भी रहे वो लोग सलामत रहे, मालिक उन्हें अच्छा रखे। हाँ आओ चलो, इस वक्त यहाँ पर रुकना बिल्कुल ठीक नहीं। आओ हम चलते हैं, चलो चलो। हमारा आज का वो सबसे बड़ा शुक्र है मुझे हमें काफी दिनों से इंतजार था। आज वो दिन है जो हराम जादे की बलि चढ़ाऊंगा। जाओ तैयारी करो, हो गई तैयारी, उसे ठीक करके हमारे पास आओ। मेरे आता हूँ। जाओ सारी कुछ साफ को मिटा दो। जाओ अब लड़का काल कोठरी में नहीं है। काल कोठरी में नहीं है? नहीं है गुरुदेव। ये कैसे हो सकता है? नहीं, अगर काल कोठरी में नहीं है तो गड़बड़ हो जाए। देख लड़की है कि नहीं? देख वहां तो परिंदा पढ़ भी नहीं आ सकता है, तो लड़का कैसे रहेगा? आपकी बेटी भी नहीं है कमरे में। बेटी नहीं नहीं है गुरुदेव। लड़का लड़का भी नहीं, लड़की वो लड़की भी नहीं। तुम सारे हमारी जान खाने के लिए जिंदा हो, तुम सारे क्यों नहीं मर गए? सारे लड़की लड़का गायब हो गए, तुम सारे अरे कोई निकल जाएंगे, पकड़ो। देखिए, हाँ, ये जगह ठीक नहीं है और आगे हम भाग के चलते हैं। जहाँ पूरा बिल्कुल नहीं ठीक है। लड़की ये क्या कर रही है तू? तूने तो कहा था कि मैं लड़के को भूल गई हूँ, तो फिर इसे लेकर के कहाँ जा रही है? कहाँ भाग कर जा रही? ले आई थी कोटा और आज
गीता, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने तो कहा था कि मैं लड़के को भूल गई हूँ, तो फिर इसे लेकर के तू यहाँ से जा रही है? पिताजी, मैंने भूल नहीं पाई थी और नहीं मैं बुलाने की कोशिश की थी। वो जो किया मैंने आपके साथ, वो तो सिर्फ एक ढकोसला था, एक झूठा नाटक था। नाटक? मैं इनके बगैर नहीं रह पाऊंगा। अपने बाप से नाटक? अरे उस बाप से नाटक कर रही है जिस बाप ने तेरे को बचपन से पाला, अपने सीने में दूध की बोतल लगा करके तेरी माँ का मुखौटा अपने चेहरे पे डाल करके दूध पिलाता था कि मेरी बेटी को आभास ना हो सके कि मेरी माँ मेरे को दूध पिला रही है, मेरा पिता दूध पिला रहा है। तुझे कीड़े से नहीं चूके में चलाया है, मैं खुद कीड़े में सोता था। एक हाथ में तेरा कच्चा होता था गीता, दूसरे हाथ में मेरे भोजन की थाली होती थी। आज वही बेटी कह रही है कि मैं एक नाटक कर रही थी। नाटक अपने बाप से, नारायण तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। आज मेरे सारे अरमानों में पानी फेंक दिया। अरे किसके लिए दोनों तेरी तो थी, ये किसके लिए तेरी जायदाद है भाई? अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक बेटी होने के नाते मैं तेरी जिंदगी को कम देता था, लेकिन नहीं, जिसे आज तक मैं आंखों की चोट समझ करके अपने पलकों में छिपा करके रखा था, आज वही बच्चान लड़की आंसू भर करके जमीन पर टपक गई है और जमीन के कच्चे में आंसू कभी उठाए नहीं जाते हैं। इसलिए तुझे मरना होगा गीता। उच्चारण करेंगे। काम हो रहा, अभी बताता हूँ, अभी तुम्हारा काम होगा। अरे ठोंकी, अभी बताता। अक्रोधेन देति क्रोधं साधुं साधुना जयति जयति कादर्य दानेन जयति सत्त्वेन जनामृता। अब ये साले मुसर के मुसर पड़े हैं, कुछ हुआ ही नहीं। रुको, हम दूसरा मत करते हैं। वत्या फलम चातुरो निर्विद्य पवित्र ज्ञानम कवीशकम तस्याजोर मृगस्रा कीरो नो स्वादिनो विश्व फलम इमज्मा। चेलासुरंगी, काम हो रहा है। गीता का इतना बड़ा मंत्र कट गया? नहीं, असंभव। कहीं ऐसा तो नहीं जो अंगूठी मैंने अपनी बेटी को दिया था वो अंगूठी इसके पास तो नहीं आ गया? अगर अंगूठी आ गई तो जादू काम वहां करेगा। बचा है बेकार क्यों? अबे प्यारे, एक ही विकल्प है, वो है मायावी काजल। भागो काजल के पास, भागो।
अरे चौका दादू क्या करे तुम सारे दादू ने चला दी हो इसीलिए कह रहे थे कि हम तुम्हारी बिटिया के कमरे में अकेले जाएंगे अब पता चला है हम बड़े बड़े बात रखिए ये देखो काजल आ गया अब हम तुमको आधर भैंसे का खेल दिखाएंगे चेला सुरंगी काम हो रहा सुरंगा भुजंगा काम हो रही साले तुम्हारी अम्मा होती तो बच्चा लगा देता इसी दिन के लिए तो मैंने इसको तैयार किया था कि ऐन वक्त हमारे काम आ जाए और जाओ साले में मार जाऊंगा और जाओ साले मुंह खाली के खेलता नहीं मारूंगा साले देखो इतनी मेहनत के बाद मैंने तैयार किया 1 साल तक अथक प्रयास करके मैंने इससे पहले को तैयार किया अब हम इसे लगा करके गायब हो जाएंगे और गायब हो करके इन दोनों को मारेंगे तुम्हारे पिछवाड़े तक नहीं लगाएगा मारूंगा साले ना बन जाऊंगा तुम्हारी आंख को हरामी असली काजल ये यहाँ है वो रहा नकली काजल नकली इधर लड़की गई लड़का गया अंगूठी गई अबे काजल भी गया काफी दूर निकल गए होंगे और अब ये लिबास उतार कर इनकी कोई आवश्यकता नहीं और फिर वही डाकुओं द्वारा थे और डाकू थे आओ मैंने काफी दूर आ गए हैं लेकिन अब हम कहाँ चलेंगे? घबराओ नहीं, अब हम यहाँ से तुलसी के पास चलेंगे। तुलसी? हाँ। तुलसी कौन है? तुलसी का बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। तुलसी ने अपने पिताजी से मुलाकात करवाए थे और उनके पिताजी ने यहाँ तक आने का मार्ग बताया था। हाँ। और सबसे बड़ा एहसान तो ये है, पानी पिलाकर तुलसी ने मेरी जान को बचाया था। पानी पिलाकर जान बचाई? हाँ। आज चलो, सबसे पहले तुलसी से मुलाकात करेंगे। चल। लेकिन मुझे अफसोस की बात का है
किस बात का? मैं जिस काम के लिए आया था वो काम नहीं पूरा हुआ मेरा। कौन सा काम? वही काजल। काजल? हाँ। पगली, चिंता मत करो, वो काजल उन्हीं मुनिवर के पास है। क्या वो मुनिराज काजल लेके आएंगे? हाँ, वो जरूर आएंगे। जब इतनी बड़ी हम लोगों की रक्षा कर सकते हैं, हाँ। तो क्या वो काजल लेकर नहीं आएंगे? क्यों नहीं? आओ, हम चलते हैं। चल सैदान सिंह महाराज सरदार सिंह अभी नहीं लड़ आने तो आज सैदान सिंह को हम रियासत के विषय में कुछ काम सौंपेंगे। आ रहे मंत्री बन गए। मंत्री बन गए लेकिन कपड़े पहनने की तमीज नहीं है। अरे पागल पहने हो लेकिन पीछे का आगे वो भी ज्यादा उल्टा है। हम स्टाइल वाले मंत्री हैं यार। अच्छा सैदान सिंह मैं राजा बन गया और तुम बन गए मंत्री। लेकिन सैदान सिंह राजा तो मैं बन गया लेकिन रानी के बगैर जिंदगी अधूरी है यार। नालायक कहेगा। अरे सारे मंत्री बन गया है अब जरा अपनी जुबान को संभाल कर निकाल। अरे बेटनी जल्दी न सुधर जाओ ये बनेगा 5 साल तो प्रधानी में सिखाया। सैदान सिंह अब देखो तुम मंत्री हो और अपने चालो चलन और जुबान को संभाल कर निकाल। इसे देखो सैदान सिंह तुलसी की सूरत आज भी हमारे नजरों में फड़क रही है। इसे हम तुम्हें आदेश दे रहे हैं कि जाओ तुम बाबा की कुटी में और तुलसी को लेकर आओ फिर उसके साथ में शादी रखना। जाओ तो तुम बाबा की नहीं अरे यार मंत्री बन गए वो छिन रही हम क्या करेंगे ये साला पूजा शुरू की है। और लेकिन तुलसी के पास मैं जाऊंगा ये तो जरूरी है ना। तुलसी के पास पहले ऐसो आराम मैं करूंगा
ओके पास ठंडू जी का लाएंगे बहुत अच्छा। मंत्री हूँ कि मजाक तुलसी आज हमको पसंदों करी एकदम ब्यूटीफुल। तुलसी तुम्हारा प्रेमी आ रहा है तुलसी। क्या बताऊं, आज काफी दिन हो चुके, न तो बाबूजी आए न तो राजकुमार साहब आए। कोई बात नहीं, आने की पूजा करूंगी। मुझे बड़ी कैसा बनवा सागरवा भाई ना ये बताओ। मैं तो समझे बकरा मारने वाले हैं। तुम्हारा प्रेमी प्रेमी की भाई हराम को ये इलाज के मुंह हमको लग रहा है कहाँ से टूट मुड़ के आया है। पहचाना नहीं तुझे 2 महीना तुम्हारे लिए ब्यूटी पार्लर में था, आज निकल के आया। क्या रहा ब्यूटी पार्लर में तो पागल खाने में दम तो है। पागल बनाया मंत्री बन गया मंत्री बन गया हराम को। यार 2 महीना से सर्जिकल आया और साला अभी वही मुर्दा घाट का कपड़ा उठा के पहले हराम को बता रहा मंत्री बन गया। लखनऊ से बनाया लखनऊ का बना बात बड़ी गर्म और बर्दाश्त के बाहर है, मान जाओ क्योंकि गरम हो गई मारना तो बता। हमारी सुनो हमारे साथ चलो, बात थोड़ी खराब। मैं कहती हूँ हमको पकड़ने के बाद पूरा तो गाँव का निकल गए ना, तुमका कुत्ता खाना है हराम को। अल्लाह कुकुर खा नहीं इतना बुरा यही निकादा तो हमका चबाते हैं। खुशी अरे झूले में दो ना कुछ
जगह है जहाँ तुलसी और बाबा जी रहते थे, लेकिन क्या देख रहा हूँ बंदूक है यहाँ पर तो कोई नजर नहीं आता। नहीं। आज सारा सामान कितना पड़ा हुआ है। हाँ जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा जी कहीं भजन में बैठे हो और तुलसी लकड़ियाँ काटने के लिए गई है। आवाज दीजिए, शायद इधर उधर होंगे तो आवाज सुनकर आ जाए। तुलसी! तुलसी! कहीं से भी आवाज नहीं आ रही। कहीं से आवाज नहीं आई। अच्छा तो नहीं तुलसी और बाबा जी इस जगह को छोड़कर कहीं दूसरी जगह रहने लगे। कैसी बात करते हैं आप? अरे इतनी अच्छी जगह को छोड़कर जाएगा? चलो राजन करे चालू करो। ऐसा भी हो सकता है मेरे आने में लेट हो गया और तुलसी कहीं पिताजी के पास रात दरबार तो नहीं पहुंच गई। हाँ, ये हो सकता है। और जब तक कोई दूर खोजते अगर तुलसी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो पिताजी के पास रात दरबार चलेंगे। अगर वहीं भी नहीं मिलती तो हम खुद सिपाही रात दरबार से लेकर खुद तुलसी की खोज में जाएंगे। मेरी बात सुनो, बताइए सरदार जी। और सुनो ध्यान से बात भरो हमारी। क्या सुनो ध्यान से बात भरो हमारी। चलो अब कुटी पर करोड़ा आबादी। चलो अब कुटी पर करोड़ा आबादी। मेरी राह को ताकती होगी तुलसी। मेरी राह को ताकती होगी तुलसी और जंगल में रहती अकेली बिचारी। जंगल में रहती अकेली बिचारी। हम चलेंगे बाबा की कुटी पर। वहाँ तुलसी मेरा इंतजार कर रही होगी और हम सारी बातें तुलसी से बताऊंगा और फिर उसके बाद उन दोनों बच्चों की खोज करूंगा जो वहाँ से भाग कर आए हैं। आओ मेरे आने वाली 2 तारीख को मेला है यहाँ का और सभी दुकानदार भैया मेले में पहुँचने का गारंटी दिए। और मेले में दिन में मेला, रात में बेटा खुद की नौटंकी भी आ रही। धन्यवाद। 50 रुपए देंगे। ये क्या? ये तो तुलसी की सुनी है। ये तुलसी गई तो कहाँ गई? तुलसी नजर नहीं आ रही, कहाँ जा सकती है? हमें ऐसा लगता है कि तुलसी कुटी में अकेली थी और वो कुटी छोड़कर किसी बस्ती की तरफ निकल गई। नहीं करता क्योंकि हमारे तुम्हारे वापस आने में बहुत समय गुजर गया। आप सरदार जी आप ठीक करें कि हमारे और आपके आने वाले समय में बहुत ज्यादा गुजर गया है, लेकिन तुलसी ने आपको वचन दिया था कि मैं आपके आने के इंतजार करूंगी, तो बस्ती की तरफ कैसे जा सकती है? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बहनों, सरदार जी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे और तुम्हारे जाने के बाद तुलसी कुटी में अकेली थी जी और ये मंत्री भीमा सिंह फिर वापस आया हो। हाँ,
या तो तुलसी को चांद से खत्म कर दिया और या तो फिर तुलसी भीमा सिंह के हाथ मत दो। 16 तारीख से हाँ सरदार जी ये तो हो सकता है। या तो भीमा सिंह ने उसे मार दिया या तो फिर वो तुलसी भीमा सिंह के कब्जे में है। इसका राज तो मंत्री भीमा सिंह से ही मिलेगा। मंत्री भीमा सिंह अगर अपने कब्जे में आ जाए तो तुलसी का राज आसानी से मिल जाए। और हम चलते हैं पहले दरबार, फिर उसके बाद मंत्री भीमा दरबार में जरूर मिलेगा। लाइट ऑपरेटर घर मालिक के खास आदमी जहाँ कहीं भी हो आके हमारे श्रृंगार रूम में आके मिलने का कष्ट करे। शिवाय शैतान से गया है तुलसी को लाने के, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। अभी तक नहीं आया। आओ हम उसके आने का इंतजार करते हैं, लेकिन इससे पहले जाओ संबंध है उदयभान और विद्यावती को लेकर आओ। किस हाल में हो? भीमा सिंह उदयभान जिस प्रकार पक्षी के पर कट जाते ही वो उड़ने में असमर्थ हो जाता है, उसी प्रकार आज मेरी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका नाजायज फायदा उठा रहा है। देखो सच है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, इसलिए अभी भी हम तुम्हें छोड़ सकते हैं। तमाम खजाने की चाबी हमें दे दो, हम तुम दोनों को आजाद कर दो। भीमा सिंह, कुत्तों के भौंकने से कभी हाथी अपना रास्ता नहीं बदलता है। अच्छा, और हाँ, लेकिन ऐसा नहीं गई। जब तक हमारे जिस्म में जान है तब तक हम खजाने की चाबी तुझे हर के ऐसे नहीं दोगे, आप सीधे नहीं दोगे, तो फिर तुम दोनों को मार दो। अभी समझाता हो कि खजाने की चाबी हमें दे दो, तुम दोनों को छोड़ूंगा। विद्यावती खजाने की चाबी हमें दे दो। भीमा सिंह कभी तुझे खजाने का चाबी चाहिए। तूने कभी आने में अपने शत्रु को देखी है? बदतमीज कहीं का। हम दोनों प्राणी मर जाएंगे, लेकिन खजाने का चाबी तुझे कभी नहीं मिलेगा। ये साला रामायण गा रहा है, साली बुढ़िया भजन गा रहे हैं। कमीने छिछोड़ा कहीं का बेश। बात ये बता, ये अंधा है, इतना श्रृंगार तो किसके लिए करते हैं? आराम जादे कुत्ते कहीं का। जितने से पूरी होती है तब तक जवान होती है। अब देख मेरे साथ क्या करता हो। भाई अगर ये दोनों नहीं मानते तब मार देंगे रहो, मारने के बाद खजाने की चाबी हासिल कर लूंगा। आओ शैतान आओ। शैतान सिंह, बहुत अच्छा किया जो तुमने यहाँ पेश कर दिया। बाबा की बेटी को तुलसी। मैं आपको लेकर के आया है। ये हराम और परेश से। परेश सिंह, तुलसी, तुम्हारे लिए तो भीमा सिंह का भी दिन से बेचैन था, और आज आ गई हो। और देखो तुम्हें वो ज्वाला सिंह ने
बचा लिया था, लेकिन आज तुझे भीमा सिंह के पंजे से कौन बचाएगा? आज भी मुझे भगवान बचाएगा, मेरी जान के खैर का। भगवान, किस भगवान की बात कर रही हो? अरे तुलसी, किस भगवान की बात करती हो? बाप तुम्हारा बाप ही तो एक भगवान के स्वरूप था, और जिसे इसी भीमा सिंह और शैतान ने मिलकर मारा है। हाँ हाँ, तेरे बाप को मैंने ही मारा है, मैंने मारा। ये तो भीमा सिंह की फितरत की चाल थी, उसे जाल में फंसाने की। घबरा शैतान सिंह, अब इसके साथ हमारी शादी रचाओ। ले आओ इसको इधर, शादी रचाओ। जरा पीछे मुड़कर देखते। अबे साले उधर दे। स्वामी के स्वामी आई ना आएगा। शैतान कहाँ कहाँ स्वामी? एक बात भी बता यार, ये लड़की की कयामत है यार। कयामत ना, पूरा भूकंप आया। शैतान से इसको किस स्त्री से निकाल के लाया है यार ये? एक भूसौला लगा ले रहा है। शैतान से अब मजा और आएगा। शैतान से अब हम तुलसी के साथ शादी नहीं रचाएंगे। अब शादी हम इस लौंडिया से रचाएंगे। एक बात सबका यह बताओ, गंगा जहाँ से शुरू भई है, जहाँ पर जाके खत्म भई है, एको घाट दूसरे पे आगे कि सब घाट तुम्हारे। शैतान फिक्र तो मत करो, इसके साथ हमारी शादी रचाओ, फिर उसके बाद तो एक हाथ तुम्हारे नाम हम कर देंगे। तुलसी को हम अपनी रखैल बना के रखेंगे, इसके साथ शादी रचाएंगे और इसे रखैल बनाएंगे। यार पहले इसके साथ शादी तो रचाओ। पागल हो क्या? चलो शादी रचाओ। तुम दोनों को जन्म देकर तुम्हारी माँ भी पछता रही होगी कि कैसे औलाद मैंने पैदा कर दिया। तुम ठीक कहते हो हरामजादो कि हमको जिसने पैदा किया वो भी परेशान होगा मुझसे। हरामजादे मेरे पास आना नहीं, मैं तेरा चेहरा नोच लूंगी। अगर नहीं मानते तो जबरदस्ती चल। एक तो तुलसी भूमरी खराब की है, तो अगर तुलसी न मिले तो भी वहाँ पर हाँ ये तो तुम तुलसी तो तुम्हारे पास नहीं है, अगर मैं तुम्हारा एक आंख और खानी कर दूं। चलो और जबरदस्ती शादी रचवा।
भोजवाला हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। आप तुम्हें धन दौलत चाहिए तो ले जाओ, लेकिन हमारी शादी हो जाए तो याद रख भीमा सिंह, तेरे भाग में पत्नी का सुख लिखा ही नहीं। अगर जान की खैर चाहते हो तो ये सबों को आजाद कर दो, वरना मैं क्या भयानक होगा। एक पत्नी का कहे कहूँ बुढ़िया माना तो कहूँ अम्मा माना तो कहूँ अम्मा माना है। हम तो भाई भाई तुलसी एक जगह हो तो सबके धो जाओ। ये मजा कर नेकी के फरिश्ते सही वक्त पर आकर के तुमने मेरी जान को बचाया है। कौन है आप? मैं जानना चाहता हूँ, कौन है आप? महाराज, महाराज आप जानना चाहते हैं? वैसे आवाज तो कुछ जानी पहचानी लगती है, लेकिन फिर भी मैं सुनना चाहता हूँ कि आप कौन हैं? महाराज मैं कौन हूँ? मैं आप ही के दरबार का सेनापति शेर सेनापति। हाँ सेनापति, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी गलतियों को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आपने मेरे पिताजी का खून नहीं किया था। आपके हाथ में शमशीर से मैं तो गुमराह हो गई थी। खून तो इन कमीनों ने भीमा सिंह और चारण सिंह दोनों मिलकर किए थे मेरे पिताजी। तो ये बाबा का खून भीमा सिंह ने किया? भीमा और साथ में इसका पालतू कुत्ता वो जो शैतान सिंह बना हुआ है। बस तुलसी बस, तुम्हारी मुँह से यही सुनना चाहता था कि मैं निर्दोष हूँ। बाबा का खून तुमने नहीं किया था शेर सिंह, बल्कि बाबा का खून भीमा सिंह ने किया था। मैं भीमा सिंह के कहने से, बेटी तुलसी के कहने से तुम्हें जेल की सलाखों में डरा दिया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है शेर सिंह, मुझे माफ कर दो शेर सिंह। नहीं माफ कर दो। महाराज, आपने कोई गलती नहीं की। काश मेरे सर पर ताज होता तो मैं भी यही करता जो इंसाफ आपने किया है। आपने एक शहंशाह का फायदा किया है, सब किया है। हुजूर, और मैं कौन होता हूँ आपको माफ करने वाला? आप यहाँ के शहंशाह हैं और मैं ये नहीं चाहता कि शहंशाह का सर झुके। बस यही सुनना चाहता था कि बाबा का खून मैंने नहीं किया। शेर सिंह, मैं इस अपाहिज जिंदगी से ऊब चुका हूँ। ये लोग जेल में डलवा करके मुझे बहुत तड़पाया है। मैं जीना नहीं चाहता हूँ। ऊपर वाले से सिर्फ यही विनती करता हूँ कि वो मुझे मौत क्यों नहीं देते। नहीं महाराज, आप घबराए नहीं, अब मुसीबत के भी बहुत दूर हो गए। ये आप क्या कह रहे हो? आप ठीक हो जाओगे पिताजी। मैं वो काजल तो नहीं ला सका, लेकिन हाँ तो बाबा जी काजल लेके आते ही होंगे पिताजी। अरे बेटा, किस काजल की बात करते हो? ये संत महात्मा का दिया हुआ श्राप है। कई काजल से हमारी आंखें ठीक हो सकती है। हाँ पिता, आप ठीक हो जाओगे पिताजी, आप घबराइए नहीं। बेटे,
आइए। सुना बेटा, नहीं ऐसा मत कहो, वो बाबा जी जरूर आएंगे। नहीं, क्योंकि वो बाबा थे ही नहीं। वो बाबा जी थे, बल्कि बाबा जी नहीं, भगवान के भेजे हुए एक नेक फरिश्ते थे, क्योंकि हमारी जान की रक्षा किया है, तो जरूर आएंगे। राजकुमार, वो बाबा नहीं, बल्कि मैं ही था, बाबा भुजंगी और चेला भृंगी। क्या बात है बेटी, हैरत में पड़ गई हो। बेटी, मैं ही था और तुम दोनों को मिलाने वाला ये बाबा भुजंगी चेला भृंगी। और राजकुमार, ये लो, ये हो रहा काजल अपने वालिद की, अपने पिता की आंखों में लगाओ और खोई हुई रोशनी वापस आ जाए। अब आप आस्ते आस्ते अपनी आंखें खोलो, आपको दिखाई देगा बेटा। पिताजी! सेठ सिंह महाराज, हम तुम्हारे एहसान मंद हैं, तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज वाकई में तुमने वो नमक अदा कर दिया है सेठ सिंह। महाराज, कैसा एहसान, मैं देश रक्षक था और फिर रक्षा कर रहा हूँ तो देश की और एक सम्राट की रक्षा कर रहा हूँ। आपका नमक मेरे रगों के अंदर लहू बनकर दौड़ रहा है, मेरे जिस्म का हर एक कतरा आपका कर्जदार है। आपके लिए तो मैं अपनी जान कुर्बान करूंगा। आप चिंता क्यों करते हैं? हुजूर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? ये लड़की, ये बेताब की बेटी है, एक महान जादूगर की बेटी है, और हाँ, इसी के जरिए राजकुमार की जान बचा पाया और ये काजल हासिल कर पाया। महाराज, मैंने इसे वचन दिया, वचन ही नहीं कसम खाया है कि तुम दोनों को जुदा नहीं, तुम दोनों को एक बंधन में अवश्य बंधा दूंगा, तुम दोनों की शादी रचवा दूंगा। ठीक है सेठ सिंह, हम तुम्हारी बातों को कभी काट नहीं सकते हैं। तो हुजूर वो कर्ज उतारा जाए। आओ बेटी इधर। और सेठ सिंह महाराज, ये लड़की तुलसी है। हाँ महाराज, ये वही बाबा की बेटी तुलसी है। शेर सिंह, इसके पिता का खून भीमा सिंह ने कर दिया था। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है और हम यही कहना चाहते हैं कि तुलसी का हाथ अपने हाथों में थाम लो शेर सिंह। तुलसी तो बहुत पहले वो मेरे डोर में बन चुकी है। महाराज, तुलसी को मैं अपनी पत्नी बहुत पहले मान चुका, क्योंकि आज ये तुलसी की देन है। काश तुलसी ये राज नहीं बताती तो मैं राजकुमार की जान नहीं बचा पाता, ना शब्दधारी बन पहुंच पाता, ना ये काजल हासिल कर पाता। तो ये शाम तो तुलसी का है जो हमें राजकुमार की जान बचाने का मौका मिला। महाराज, जरा देख लो, कुत्ते को लाखों की पहले पहनाई है, लेकिन दान उठाकर पेशाब करने की आदत नहीं जाती, क्योंकि तुम कीचड़ हो, कीचड़ में ही रहना पसंद करोगे। और महाराज, सब
कुत्ता कुत्ता हाँ हर इशारे पर कुत्ते की तरह बंदर की तरह नाचता रहता था। आज वो यहाँ का मिस्टर बन बैठा है। वो शैतान सिंह, अरे उसका नाम भी चेंज हो गया था। सुन तो रहे थे शैतान सिंह, लेकिन कौन है शैतान सिंह? आओ शैतान सिंह, ये रहा वो शैतान। ये अमावस की आधी रात को पैदा हुआ है। अबे तू शैतान सिंह कब से बन गया है? चश्मा डाला, सियाराम चश्मा लो। ये क्या है? ये सब दिमाग के कमजोर हो गए। ये का खोल, ये चश्मा का खोल बना रखा है। नहीं शेर सिंह धीरे धीरे इसके दिमाग में उल्लू अंडा दे रहा है ना। नहीं काम करेगा। महाराज ये चश्मा बहुत अजीब सा है। क्या है इसमें? एक तरफ शीशा लगा है, एक तरफ ऐसा ही है। और इस शीशे से जितने भी आदमी दिखाई दे रहे हैं ये सब नंगे दिखाई दे रहे हैं महाराज। क्या महाराज तुलसी के लिए आदेश से शेर सिंह महाराज, मेरा आदेश से इन दोनों ने हमें जेल में बहुत तड़पाया है, बहुत रुलाया है। और ये हमारे कपड़े पहन करके इस धारा नगर का शहंशाह बना है। इन्हें सबक सिखाया जाए ताकि आज के बाद ऐसा होम मिनिस्टर कभी इनको देख करके ऐसी गलती न करे। ठीक है महाराज, सबसे पहले ये शर्त का ताज निकालो। अगर चांद या राम क्या देखते हो? इधर को शेर की खाल पहना दिया जाए तो शेर नहीं वो भीतर ही रहता है। शैतान से तुम इनके सत्य को भड़काने में क्यों आ रहे हो? तुम मेरे आदमी हो तो तुम ऐसा क्यों करते हो? आदमी है कि तुलसी के आदमी है? तुलसी 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 सारी रात तुलसी 108 बार जाप करने से सारा मंत्र सिद्ध हो जाता है। लेकिन सारी रात तुलसी तुलसी क्या सिद्ध हुआ? जब आया हो ना अब औकात में आ गए। सियाराम, सबसे पहले इन दोनों की स्वागत करो अच्छे ढंग से। कहाँ जा रहे हो? तुम देखो इतना, तुम मत परेशान हो। सरकारी हाथ बुखार की रात भर तुलसी तुलसी जपे हैं, तुलसी का हम कष्ट तुम्हारे नाम को बदनाम करने वाले ये दोनों शब्द हैं और तुम्हारे पिता का खून करने वाला ये जालिम।
मर्द की माँ तो ये बहुत मार खाए हैं, लेकिन अब थोड़ा औरतों का मार खाए। तुम जंगल की रहने वाली हो, इन्हीं हाथों से ना मालूम कितनी लकड़ियां काट डाली होगी। आज इन दोनों को काट डालो। समझिए हराम और सही है, लेकिन बहुत गद्दार कमीना इंसान है। हाँ हाँ चल रहा है। सही सही बताना, अगर मैं मारूं तुम्हारे लगे तो सही सही बताना, अभी मारूं उसको नहीं मारूं। अभी अजमा रहे तुम। अब देखो इसको मार। नहीं मिलेगा, नहीं तुम्हारे जैसा नहीं मिलेगा। एक काम में और आओगे, तुमको अगर चिड़िया उड़िया नहीं लग पाए तो तुमको जरूरत पड़ेगी। वो अपने महाराज के साथ शैतान किसी कहने बताओ। अच्छा अच्छा, अगर ये कहेंगे पेट पे कर जाओगे, अरे मर जाओगे। शैतान लगेगा। ये कौन सी मार है? यही मार तो करेर है। ये वाली मार घंटा दो घंटा। मैं तो समझा था दिमाग का कमजोरी, ये बहुत दिमाग का तेज है। ये बहुत पुरानी बात तुझे याद है तुझे। यही जो मार है, यही मार तेरा बाप तेरी माँ को मारा था, इसलिए तेरा दिमाग बहुत तेज है। क्या देखते हैं? लाल भीमा सिंह, इसे सबक सिखाओ कि 2 टके का इंसान किसी अपने मालिक के साथ गद्दारी न करे। दिन देख लिया, बात भी सुन लिया, जिंदगी भर तो हाथ न लगाओगे। लेकिन साले अभी क्या कहा था? तुलसी जी, अभी तुमको कहा था किसी कहने बताओ, तो तुमने क्या कहा कि तुलसी अगर कह दे तो मैं पेड़ पे चढ़कर कूद भी सकता हूँ, मर भी सकता हूँ। और साले
ये सियाराम शिवाजी है। सियाराम? हाँ, इसने मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया। कैसा उपकार? जेल से हमें बाहर करने वाला कोई नहीं, सियाराम। वाह सियाराम, तुमने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। काश अगर शेर सिंह को जेल से रिहा नहीं करती तो हो सकता था हम शेर सिंह को फांसी के तख्ते पर चढ़ा देते। और हाँ, शेर सिंह सियाराम को आज के बाद हम कौन को क्या यार जिस पदवी महामंत्री भीमा सिंह था, आज के बाद ये सिपाही नहीं बल्कि धारा नगर का होम मिनिस्टर बनेगा। जाओ, जाकर के अपने अपने कपड़े चेंज करो। कपड़े चेंज करने के बाद अपनी शादी की तैयारी करो और जिस तरह हमारे देश की रक्षा करते थे उसी तरह देश की रक्षा करते रहो और साथ साथ हमारे परिवार की भी रक्षा करते रहो।